तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत होती है एक होटल से, जहाँ पर अपना बंदा सोकर उठा ही होता है। वो सोच रहा होता है आखिर वो इस होटल में कर क्या रहा है। तभी उसे एक अपने साइड में लेटी हुई एक लड़की दिखती है, जो कि अपने बंदे को याद नहीं आ रही होती है। तभी जाओ जिया का मतलब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा होता है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में इसने मुझे इसी साल डंप कर दिया था एक शुगर डैडी के चक्कर में। उसे यही तारीख याद है अच्छे तरीके से। उसे याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अपना बंदा उसके पीछे हमेशा लगा रहता था और डंप करने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेकार मौत मरा। और इस जन्म में जब उसे पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो जब लड़की का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे कॉल करो, और तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अपने बंदे को पता होता है इसके बाद क्या होने वाला है, वो मुझसे कुछ पैसे मांगेगी। खैर, अपना बंदा कह देता है कि वी आर डन, यानी कि अब ब्रेकअप करते हैं, जिसे सुनकर लड़की बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि मुझे उसे डंप करना चाहिए था। लेकिन अपना बंदा बस ये कहकर छोड़ देता है कि अब मेरे पीछे रोती मत रहना। तभी एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ड्रीम कम ट्रू गोड टीयर टाइकून सिस्टम, जो कि अपने बंदे को शो कर देता है कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। क्या मेरे रिकार्नेट होने के बाद कोई सिस्टम चीट कोड खोल चुका है। तभी सिस्टम के जरिए अपने बंदे की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। नाम जिंग चैंग, एज 18, हाइट 6 फीट 10 में 60, लेवल 1, इनकम है भाई की $8,640 पर डे, और ये अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है थ्रू एक्सपीरियंस। अपने बंदे को बहुत ही ज़्यादा शौक कर देती है कि वो महीने के लगभग 2.5 लाख युआन मंथली कमा सकता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि आपको एक गिफ्ट मिला है, कि आप उसे ओपन करना चाहेंगे। एमसी ज़रा भी देर न लगाते हुए उसे खोल देता है और उस गिफ्ट में निकलता है $10 लाख की एक सुपर कार, और उसके बैंक अकाउंट में $1 लाख आ चुके होते हैं। यानी कि अगर अपने बंदे की करेंसी में देखें तो 1 करोड़ युवान। इसे देखकर अपना बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि एक तो फ्री में एक कार मिली और ऊपर से इतना बड़ा बैंक बैलेंस। उसकी नज़र उस बेड पे लेटी हुई लड़की पर पड़ती है। वो सोचता है मुझे सिस्टम द्वारा जो स्कैनर मिला है, सच मुझे इस पर ट्राई करना चाहिए। तभी वो उस लड़की का स्टेटस स्कैन करता होता है। नाम आता है यू, 25 साल की, एज हाइट है 5'6", लुक्स 93, फिगर 94, प्राइवेसी वैल्यू 1। अब प्राइवेसी वैल्यू को ऐसे ले सकते हैं कि बॉडी काउंट, और फ्रेंडनेस 60, मतलब अपने बंदे के ऊपर इसका फेवरेबिलिटी यानी कि अट्रैक्शन 60 है। ये सब देखने के बाद अपने बंदे को पता चल जाता है कि ये स्कैनर एक्चुअल में करता क्या है, लेकिन अपने बंदे को अभी भी पता नहीं चला होता कि प्राइवेसी का मतलब क्या है। तो वो देखता है कि प्राइवेसी का मतलब बॉडी काउंट होता है। खैर, उसमें कुछ और लिखा था, लेकिन ओवरऑल मतलब यही है। अपना बंदा शौक है इसका पहला इंटीमेट पार्टनर अपना ही बंदा होता है। उसे याद आता है कि रात को कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल में रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। इसी कारण दुखी होकर मैं वहाँ से निकल रहा था, तभी मुझसे ये लड़की टकराई थी और रात को हमने वो सब कुछ किया। तभी लड़की भी जाग जाती है और कहती है तुम मुझे देख कर इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, लगता है तुम्हारा सारा तेल ख़त्म हो चुका है। अपना बंदा उसके काफ़ी करीब आते हुए कह रहा होता है कि मैं बस रिग्रेट कर रहा था कि तुम मुझे इससे पहले क्यों नहीं मिली। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि अपने बंदे की सारी एबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, मतलब उसकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ, हाइट और उसका साइज़ भी। अपना बंदा काफ़ी शौक है कि ये लड़की अब हेवन देखने वाली है, और तभी अपना बंदा उसको एक फ्रेंच किस करता है, जिसका टेस्ट करते ही वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि ये बंदा इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है फ्रेंच किस करने में। अब अपना बंदा उसे देखते हुए कह रहा होता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और आगे जो होता है आप सबको पता ही है। खैर, रात बीतती है, सुबह अपना बंदा जागता है और वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे पड़े होते हैं। उसे एक नोट मिलता है जिसपे उसे उस रात के लिए थैंक यू लिखा हुआ मिलता है। अपने बंदे को समझ आ जाता है कि ये अपने बंदे को कोई एक नाइट स्टैंड समझ रही है।
जो सिर्फ उसके रात के दुख दर्द मिटाने का एक जरिया समझा। खैर, जो हो चुका वो हो चुका। अपना बंदा रिग्रेट करता है कि मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। तभी वो अपने क्रिस्टल स्टेक कार्ड को निकालता है। ये क्रिस्टल स्टेक कार्ड करता क्या है? अपना बंदा जितने भी पैसे खर्च करेगा, इसे एक चांस मिलेगा कि इसके पैसे कितने ज़्यादा गुना हो सकें, 50, 100, 1000 गुना इसे वापस मिलेगा। इसे देख बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये अब इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। अब वो अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद कर रहा होता है कि कौन से शेयर कहाँ पर बढ़ने वाले हैं और कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए जिससे मैं और भी ज़्यादा अमीर बन सकूं। तभी वो अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और उसको ऑन करता है। तभी उसकी गाड़ी के पास एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देख वो अपने बंदे पर लाइन मारने लगती है कि क्या ये तुम्हारी कार है, क्या तुम मुझे एक राइड दोगे? लेकिन अपना बंदा पूछता है, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तो वो लड़की सेड्यूस करते हुए कह रही होती है कि देखो ना, मेरा पाइप बहुत ही ज़्यादा लीक कर रहा है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे और उसे ठीक करवाने में मेरी मदद करोगे? तभी अपना बंदा स्टेटस स्कैनर निकालता है और इसका स्कैनर में आता है कि उसकी बॉडी काउंट 28 है। तभी देख अपना बंदा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि क्या ऑलरेडी 28? अपना बंदा उसे दूर करता है और अपनी कार में बैठता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम तो 28 बंदों से अपना पाइप पहले ही ठीक करवा चुकी हूँ। अपना बंदा ये कहकर फुल तेजी में गाड़ी भगाते हुए वहाँ से निकल जाता है और लड़की को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसे कैसे पता कि मैं ऑलरेडी 28 बंदों के साथ वो सब कर चुकी हूँ। और यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म होता है। वो लड़की जिसे अपने एमसी ने बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, वो अपने आप को कोस रही थी कि इतना ज़्यादा हैंडसम बंदा मेरे हाथ से कैसे निकल गया। तभी उसके साइड से एक बंदा जा रहा होता है जो कि एक्चुअली में एक मैकेनिक होता है। वो कह रहा होता है कि ओ यंग लेडी, तुम्हें पता है ना, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं तुम्हारा पाइप अच्छे से ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं चलूँ? तभी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा उसे घटिया कह रही होती है कि तुम परवर्ट। वो बूढ़ा आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि तुमने तो कहा कि तुम्हें अपने घर का पाइप ठीक करवाना है और मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, इसलिए इसमें क्या गलत बात है? वो लड़की उसे बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें बोलकर वहाँ से निकल जाती है। तभी उस बूढ़े आदमी को एक बंदा आकर असली बात समझाता है कि वो किस पाइप की बात कर रही है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कोस रही होती है। तभी अपना बंदा एक जगह पहुंचता है जहाँ पर वो कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदने आया होता है। उस कंपनी का जो मैनेजर होता है वो सोचता है कि फिर से एक घटिया एक बच्चा आ चुका है जो अपने बाप के पैसे पर इतनी ज़्यादा ऐश कर रहा है और दिखाना चाहता है कि इसके पास कितने पैसे हैं। तभी वो मैनेजर अपनी न्यू बी असिस्टेंट को, जो कि अभी अभी नहीं आई है, उसको बताता है कि तुम हैंडल करो। लेकिन वो लड़की घबरा रही होती है क्योंकि उससे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैनेजर कहता है कि मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाई थी, बस वैसे ही चलो। तभी वो लड़की अपने बंदे के पास आती है और कहती है कि आइए, मैं आपको असिस्ट करूंगी। तभी अपना बंदा अंदर आता है और कहता है कि मुझे एक सूटेबल प्रॉपर्टीज़ दिखाओ। लड़की बढ़ती है और उसे उसका बजट पूछती है। तभी कोने में से वही मैनेजर उसे देख रहा होता है कि शाउट आओ, मुझे ब्लेम मत करना। शाओ मतलब वही लड़की का नाम। मुझे ब्लेम मत करना इतने ज़्यादा सिली बनने के लिए, क्योंकि इस बिज़नेस में ऐसा ही होता है। क्योंकि तुम्हारा ये पहला दिन है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे काम करता है। तभी वो लड़की अपने बंदे को काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिखा रही होती है कि आप किस तरह का अपार्टमेंट चुनेंगे। अपना बंदा बताता है कि मैं बजट की कोई चिंता मत करना, बस मुझे ऐसा दिखाना जिसे मैं रेंट भी करवा सकूं। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी वो चेक करती है। कुछ मिनट बाद वो बताती है कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एरिया है। अपना बंदा कहता है कि देखो, इतने ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि मैं उसे रेंट पर भी दे सकूं, तो मुझे एक प्रीमियम रिजॉर्ट चाहिए। लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। अपने बंदा उस लड़की को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि एक न्यू भी है, क्योंकि पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन में कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही है। तभी अपना बंदा उस पर स्टेटस स्कैनर यूज़ करता है। हमें
उस लड़के का स्टेटस दिखाया जाता है, एज 19, लुक्स 90, बॉडी 92 और जो बॉडी काउंट होता है वो 0 होता है और उसका जो अपने बंदे के प्रति फेवरेबिलिटी होता है वो 50 होता है। ऊपर बंदा सोच रहा होता है कि ये अकेले ही इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तभी लड़की उसे एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट दिखा रही होती है जिसकी वर्थ 8 लाख से 1 मिलियन होती है। अपना बंदा सोचता है सिस्टम ने मुझे एक कार्ड दिया है जिसकी वर्थ ही 1 मिलियन है तो मैं 1 मिलियन से ऊपर की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। और वो उसे दिखा रही होती है कि अगर आप अनसेटिस्फाइड है तो मैं और भी ज़्यादा ऑप्शन देख सकती हूँ। तभी अपना बंदा सोचता है 8 से 9 लाख यूनिट्स एरिया यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन मेरे कार्ड में अगर क्रिटिकल स्ट्राइक लग गई तो मैं इससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तभी अपना बंदा उस लड़की को कहता है कि चलो मुझे इस जैसी प्रॉपर्टी 5 और दिखाओ क्योंकि मैं इन्हें एक साथ खरीदने वाला हूँ। लड़की बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि क्या 5 एक साथ। और अपना बंदा कहता है अगर तुम सभी अपार्टमेंट्स या कहीं एरिया की यूनिट्स की वर्थ 1 मिलियन तक कर देती हो तो मैं इनकी पेमेंट कैश ऑन कैश कर दूंगा। लड़की शौक है कि सभी यूनिट्स की पेमेंट इन कैश। अपना बंदा हामी भरता है और कहता है कि अगर ये डील तुमने कंप्लीट कर दी तो मैं इसके बाद तुम्हें इन एरियाज़ के लिए रेंटल हेड बना दूंगा जिसके पैसे तुम्हें भी आते रहेंगे। लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, एक तो सेल से कमीशन और ऊपर से रेंटल की, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लड़की खुश होकर जल्दी से अपने आप को डील के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तभी मैनेजर साइड से देख रहा होता है कि क्या वो बंदा सच में 5 यूनिट्स एक साथ खरीद रहा है, वो भी कैश में। जल्दी से मुझे टेक ओवर करना पड़ेगा। तभी वहाँ का जो ओनर होता है वो लड़की उसे बुला कर ले आई होती है। ओनर उसके साथ बात कर रहा होता है। ओनर बोल रहा होता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा होता है कि सर ये रहे आपका कॉन्ट्रैक्ट, 5 मिलियन आपके और हमारे 2% कमीशन, प्लीज़ साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। एमसी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। अब बंदा कहता है कि मैं इस पर साइन कर देता हूँ, मुझे शॉ पर उस लड़के पर ट्रस्ट है क्योंकि मैं और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि यूनिट्स फ्यूचर में ख़रीदने वाला हूँ। तभी लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि इस डील से 2% कमीशन और अगर ये एजेंसी चल गई तो मुझे 50,000 और ज़्यादा मिलेंगे और ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा यूनिट खरीदने वाला है। ये किस तरह का टाइकून है। तभी अपने बंदे को सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपका जो क्रिटिकल स्ट्राइक है वो 35 गुना लग चुका है। 50, 45, 50, 50 इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है भाई का कैश। जितना खर्च किया उससे काफ़ी गुना ज़्यादा वापस मिल चुका है, जिसे देखकर अपना बंदा भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ 10 गुना ज़्यादा देगा लेकिन ये इतना ज़्यादा दे सकता है। लगता है मैं इस दुनिया पर राज करने वाला हूँ। अब अपने बंदे की जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो सोचता है ये मेरी पुरानी ज़िंदगी से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जबकि मैं थोड़ा सा खर्च करने पर इतना ज़्यादा पैसा वापस कमा सकता हूँ। तभी अपना बंदा उस लड़की को यानी कि शाओ को कुछ बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो लड़की समझ नहीं पा रही होती है। तभी उसका बॉस आता है, वो कहता है कि शाओ चलो अब मिस्टर जांग को थैंक करो और उनके साथ आज रात डिनर करो और अपनी रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे से बनाए रखना, समझ गई ना। लड़की सोच रही होती है क्या एक रिलेशनशिप बनाऊं वो भी अपने क्लाइंट के साथ, क्या मुझे वो सब भी करना पड़ेगा। ये सब सोचकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वो कहती है मिस्टर जाग शायद से मुझे आज रात ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अब एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तभी अपना बंदा कह रहा होता है कि क्या क्या आज रात नहीं, तुम मुझे बस अपना बैंक अकाउंट दो। लड़की शौक है कि क्या क्या आप मुझे अभी ही पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। अपना बंदा उस लड़की को कह रहा होता है कि तुम मेरे लकी स्टार हो, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू के रूप में तुम्हें एक अच्छा अमाउंट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा आगे से और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखो। वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। तभी अपना बंदा उसे 35,000 युआन ट्रांसफ़र कर देता है। वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं सिर्फ 30,000 दे के ही इस लड़की की फेवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ क्योंकि ये पैसे मेरे लाख कुछ भी नहीं है और उसकी फेवरेबिलिटी 85 हो जाती है, 50 से 85। ये तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। अपना बंदा सोचता है कि इतने से पैसे से ही
50 से 85। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो लड़की यानी कि शाओ अपने बंदे की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर जांग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तो आज रात अगर वो सब हो भी गया तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा। वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रही होती है, लेकिन अपना बंदा इतने में निकल जाता है। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ, अगली बार मिलते हैं। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक है और तभी उसके पीछे भागने लगती हैं कि प्लीज़ मिस्टर जांग रुकिए, लेकिन इतनी देर में तो अपना बंदा निकल जाता है। ये मानवा काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। इसका पार्ट 2 था। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना।